हिजबुल्लाह ने करीब 1 महीने बाद अपना नया लीडर चुन लिया है। नईम कासिम हसन नसरल्लाह की मौत के बाद समूह की कमान संभालेंगे, जिसमें कासिम के चीफ नियुक्त होने की जानकारी दी गई है, जिन्हें शुरू में नसरल्लाह का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। लंबे समय तक रहे नेता हसन नसरल्लाह की मृत्यु के बाद इस आतंकवादी समूह ने एक नया चेहरा नियुक्त किया है, नईम कासिम, जो संगठन के एक दिग्गज हैं, ऐसे समय में अपनी नई भूमिका में कदम रखते हैं जब इजराइल के साथ तनाव चरम पर है। इजराइल ने पिछले 2 महीनों में हिजबुल्लाह के दर्जनों नेताओं और कमांडरों को मौत के घाट उतारा है। हिजबुल्लाह की शूरा काउंसिल द्वारा नियुक्त कासिम का नेतृत्व एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में इशारा किया है कि अब इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह का नया चीफ है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने ये पद करीब 3 दशकों तक संभाला था, जिनकी पिछले महीने इजराइल ने एयर स्ट्राइक मीमर गिराया था। योआव गैलेंट ने हिब्रो में किए गए एक और पोस्ट में लिखा, काउंटडाउन बिगन। गैलेंट की ये प्रतिक्रिया हिजबुल्लाह के उस बयान के बाद आई है। रक्षा मंत्री योआव गैलेंट सहित इजरायली अधिकारी पहले ही कासिम के कार्यकाल पर संदेह जता चुके हैं। गैलेंट के पोस्ट से कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल ने नईम कासिम को भी ठिकाने लगाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को खत्म करने के अपने लक्ष्य पर अडिग है। इस संगठन को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा मानता है। हिजबुल्लाह के भीतर कासिम का इतिहास व्यापक है। 71 वर्षीय कासिम को हसन नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का नंबर 2 कहा जाता था। शेख नईम कासिम ने गत 8 अक्टूबर को एक वीडियो मैसेज जारी किया था, जिसमें उसने कहा था, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध इस बात को लेकर है कि पहले कौन हार मानता है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हिजबुल्लाह हार नहीं मानने वाला। कासिम के सामने चुनौतियां कई हैं। उन्हें न केवल नसरल्लाह द्वारा छोड़ी गई शून्य को भरना होगा, बल्कि हिजबुल्लाह के रैंकों के भीतर एकता बनाए रखनी होगी। ईरान जैसे प्रमुख सहयोगियों के साथ उनका संबंध समूह के प्रभाव को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अब जो भी ये तो तय है कि इजराइल के हिट लिस्ट में इसका नंबर आ गया है और जल्दी ही इजराइल इनका टिकट भी काट देगा। हाल के हफ्तों में तनाव तेजी से बढ़ा है। कासिम की नियुक्ति के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई हमले किए। इजरायली सेना ने बताया कि लेबनान से दक्षिणी इजराइल की ओर लगभग 50 रॉकेट दागे गए, जबकि कुछ को रोक दिया गया था। अन्य ने महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाई, जिसमें एक व्यक्ति की दुखद मौत भी शामिल थी। इसके अतिरिक्त संघर्ष में हिजबुल्लाह को व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ है, जिसमें हसन नसरल्लाह के अपने रिश्तेदारों की लक्षित हवाई हमलों में मौत की खबरें शामिल हैं। ये घटनाक्रम समूह के तनाव को और बढ़ाते हैं और कासिम की स्थिति को और जटिल बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इस परिवर्तन पर कड़ी नजर रखे हुए है। इस जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करने की कासिम की क्षमता का क्षेत्रीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। क्या वह हिजबुल्लाह को सुलह के रास्ते पर ले जाएंगे या समूह इजराइल के खिलाफ अपना कट्टर रुख जारी रखेगा? नईम कासिम का नेतृत्व कैसे सामने आएगा, यह तो समय ही बताएगा। हिजबुल्लाह का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, चुनौतियों और अवसरों से भरा हुआ है। जैसे जैसे घटनाएं विकसित होती रहती हैं, दुनिया देखती है, यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि आगे क्या होता है। इस विकसित होती कहानी के बारे में अधिक अपडेट के लिए बने रहें। अधिक गहन विश्लेषण के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।